हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 41 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो हमारा चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस, उसका रिवीजन करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। न्यूट्रिशन, क्या होता है न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। तो बच्चों, हम जो खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं? अपने हमारी डेली वर्क है, हमारी जो बॉडी काम करती है उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम खाना खाते हैं, ठीक है। और खाने को ऑब्टेन करने का आप कह सकते हो कि जो मेथड है, जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। क्लियर? सो देयर आर 2 टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वन इज़ ऑटोट्रॉफिक एंड अनदर इज़ हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगा? काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन से हैं? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इनका यूटिलाइज करते हैं। दीज आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, वो किस में चेंज हो जाते हैं? दे गेट कन्वर्ट इनटू द ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ग्रीन प्लांट्स दे हैव द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो इट्स अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोसेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये कौन सा न्यूट्रिशन है? जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर एबिलिटी नहीं है अपना फूड को सिंथेसाइज करने की, उसको कहेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। वे अपने फूड के लिए प्लांट्स और अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है फंजाई एंड एनिमल्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसके बाद दिया गया है आपको मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है उससे क्या होता है? लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहले क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। बी है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है, जो वाटर है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। थर्ड स्टेप रहेगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट फॉर्म ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो जो वाटर है उससे ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें रिड्यूस हो जाता है ग्लूकोज में। नेक्स्ट देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से लेकर एनस तक होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या इंक्लूड होता है? और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि लीवर है, पेनक्रियाज है, ठीक है। तो ये क्या है? दीज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें क्या है? देखिए माउथ कैविटी है, ईसोफेगस है, स्टमक, ये स्टमक हो जाएगा, ड्यूडेनम दैट इज दिस पार्ट इज ड्यूडेनम। उसके बाद है दिस पार्ट इज इलियम, ठीक है। ये क्या है? अपेंडिक्स पार्ट है, ये सीकम पार्ट है। उसके बाद ये जो है कॉलोन पार्ट है, देन रेक्टम एंड देन लास्ट पार्ट इज एनस। क्लियर? तो ये जो है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगी। उसके बाद देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? सो यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। ऑटोट्रॉप्स क्या हैं? ऑटोट्रॉप्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड।
फ्रॉम रॉ मटेरियल एंड एनर्जी। ऑटोट्रॉफ्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी होती है अपना फूड खुद से प्रिपेयर करने की। जो भी रॉ मटेरियल हैं लाइक एनर्जी है, उनसे अपना फूड वो खुद से प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम्पल्स है प्लांट्स, एल्गी एंड सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स आर नोन एज कंज्यूमर्स बिकॉज दे कंज्यूम प्रोड्यूसर्स और अदर कंज्यूमर्स। वो दूसरे जीवों पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल है डॉग्स, बर्ड्स, फिश, ह्यूमंस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स। ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? हेट्रोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल रहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में लिखना है। तो यहाँ से आप लिखेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। ये जो मोड रहेगा दैट विल बी द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एबिलिटी नहीं है अपना फूड प्रिपेयर करने की, सिंथेसाइज करने की। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। वे अपने फूड के लिए प्लांट्स और अदर एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, लाइक फंजाई है, एनिमल्स है, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन से स्टेप जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन आप यहाँ से लिख लेंगे बच्चों, और इसका आंसर हमने अभी समझा था। तो ये इसके आंसर के 3 जो है स्टेप्स हो जाएंगे जिनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन अमीबा। अमीबा में डाइजेशन जो है वो कैसे होता है। सो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे डाइजेशन इन अमीबा अकर बाय ए प्रोसेस नोन एज फेगोसाइटोसिस। जो डाइजेशन होता है अमीबा में उस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। इन विच द एंटायर फूड इज एंगल्फ बाय द ऑर्गेनिज्म। पूरा फूड जो है वो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एंगल्फ यानी निगल लिया जाता है एंड देन डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी, और बॉडी के अंदर डाइजेस्ट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये सूडोपोडिया की हेल्प के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें आंसर आप लिख देंगे। और ज़्यादा इसको समझने के लिए आप ये डायग्राम भी देख सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। फूड पार्टिकल, उसके बाद सूडोपोडिया जो है इस तरह से फूड एंगल्फ होगा, उसके बाद फूड वैक्यूल, और उसके बाद जो फूड है वो अंदर डाइजेस्ट किया जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम भी जो है इसमें बना सकते हो और ये प्रोसेस भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में आपको जो डाइजेशन का प्रोसेस है पूरा वो एक्सप्लेन करना है। सो ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन जो है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। सो यहाँ से आप पूरा प्रोसेस फ्लो चार्ट है, आपसे पूरा प्रोसेस पूछा गया है इसलिए आपको कंप्लीट प्रोसेस देना होगा। सो माउथ है इनटेक ऑफ होल फूड, टीथ जो है क्या करेंगे चूइंग और ग्राइंडिंग करेंगे, टंग क्या करेगी रोलिंग एंड टेस्टिंग द फूड, स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है वो क्या करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स दे सीक्रेट सलाइवा एंड म्यूकस, और इसके कारण जो स्टार्च है वो किस में ब्रेक हो जाता है माउथ में ही, शुगर में ब्रेक होने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस इट टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो होती है और फूड है वो माउथ से स्टमक में चला जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टमक। स्टमक में क्या होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेंगे, और गैस्ट्रिक जूस जो है उसमें पेप्सिन होता है जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, HCl जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और म्यूकस जो कि इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। तो ये आप इसमें लिख देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। गैस्ट्रिक जूस में आप याद रखेंगे पेप्सिन, HCl और म्यूकस। HCl मीडियम एसिडिक करने के लिए, म्यूकस इनर लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने के लिए। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, फैट को ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में बदल देते हैं। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है,
और इस तरह कंप्लीट प्रोसेस जो है वो डाइजेशन का स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप लिख सकते हो लार्ज इंटेस्टाइन, इट एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। एनस के थ्रू जो है एक्सेस जो मटेरियल है वो बॉडी से निकाल दिया जाता है। क्लियर? तो ये जो है डायग्राम आप यहाँ से बना सकते हो इसमें, अगर आप फर्दर डायग्राम बनाना चाहते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द एंजाइम सिक्रेटेड बाय द स्टमक एंड पेनक्रियाज दैट डाइजेस्ट द प्रोटीन। तो आपको एंजाइम का नाम लिखना है स्टमक में और पेनक्रियाज में जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। तो इसमें क्या रहेगा, पेप्सिन जो है वो किस में होगा, स्टमक में होगा। क्लियर? आप लिख सकते हो, अदरवाइज कंप्लीट लिख सकते हो आप। देखिए स्टमक में कौन सा रहेगा, स्टमक में आप लिख देंगे पेप्सिन, ठीक है। और पेनक्रियाज में कौन सा रहेगा, पेनक्रियाज में जो एंजाइम निकलता है वो होता है ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। स्टमक में पेप्सिन और पेनक्रियाज में ट्रिप्सिन। तो ये जो है आपका 6th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।